ऐसा लगता है कि अगर भगवान राम आज के समय में हो तो मुझे इमेजिन ही करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो कुछ कर भी पाते, क्या मतलब जो रूप वो उस समय दिखा पाए कि वो भगवान है। ये सब आज के दुनिया में क्या ऐसा हो पाता, या मुझे तो लगता है हो सकता है कि बस वो गालियां ही खाते फिरते लोगों से और निंदा ही मिलती है। हाँ हम्म? कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो पहली बात यह है कि राम को अभी तक सबसे ज्यादा गलत समझा। राम एकमात्र ऐसे बुद्ध पुरुष हैं जो बुद्ध पुरुषों की श्रेणी में होते हुए भी वैसा सम्मान कभी नहीं पाए जैसा और लोगों ने पाया। हमने उन्हें राम की मूर्ति लगा के पूज तो लिया, लेकिन उनको पूजने वालों में एक भी आदमी ये नहीं बता सकता कि राम का दर्शन क्या है, राम क्या कहना चाहते थे, राम का साधना पद्धति क्या है, राम का इनलाइटमेंट कैसे हुआ, ये कोई भी बात कोई नहीं बता सकता। लेकिन राम बुद्ध पुरुष थे। आज इस पे मैं थोड़ा सा अपने ढंग से प्रकाश डालना चाहता हूं। बहुत समय से मेरी जिज्ञासा थी कि मैं राम पे बोलूं। मेरी बातों को समझने के लिए जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके लिए थोड़ी सी एक कहानी की जरूरत पड़ेगी, जिस कहानी को सुनने के बाद मेरी बात आरंभ हो सकती है। और वो कहानी मेरी खुद की ही बनाई हुई है राम के जीवन को देखने के बाद। राम के जीवन से भी पहले 100, 200, 500 साल पहले एक गुरु हुआ, उसका नाम था राम। उसका नाम था राम। वो ऐसे ही काम करता था जैसे दादू दयाल रज्जब के साथ काम करते थे। वो अपने शिष्यों के साथ बिल्कुल मैत्रीपूर्ण माहौल में उनको खेलने के लिए काम करता था। फिर जैसा कि होता है, शिष्य और गुरु में भी प्रेम कभी कभी वो स्तर पार कर जाता है कि दूरियां मिटने लगती हैं। लेकिन वो दूरियां मिटने के बावजूद भी गुरु अभी शिष्य को वो नहीं दे पाया जो वो देना चाहता था, और शिष्य भी वो नहीं जान पाया जिसके लिए वो जानने निकला था। लेकिन फिर भी उन दोनों में एक मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसे ही उसके एक शिष्य थे, उसके बीच उनके बहुत अच्छे संबंध स्थापित थे। फिर अचानक ऐसा हुआ कि शिष्य किसी कारणवश बीमार हुआ और उसकी यात्रा बाधित हुई। जब वो बाधित हुई तो उसकी एक जिज्ञासा रह गई, वो थी पूर्णता की जिज्ञासा, कि मैं पूर्ण नहीं हो पाया। साथ ही साथ उसकी एक जिज्ञासा थी कि वो अपने गुरु को फिर देखना चाहता था, अगले जन्म में देखना चाहता था। और वो कहता था कि आपको अभी लोग जाने नहीं, आप इतने प्यारे हो, लेकिन लोगों ने भी आपको पहचाना नहीं। तो मैं ये भी कहीं ना कहीं चाहता हूं कि दुनिया आपको माने। ऐसी किसी भावपूर्ण संवाद के तहत वो शिष्य की मृत्यु निकट आ गई और उसके गुरु ने उसको एक कमिटमेंट किया। ऐसा अस्तित्व में जल्दी कभी कहीं कोई करते नहीं। तो गुरु ने कमिटमेंट किया कि जा, मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरे अनुसार मैं एक जन्म और लूंगा। उसके बाद वो शिष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंतिम कहे वचन के कारण कहानी अभी थोड़ी आगे बढ़ती है। फिर धीरे धीरे वो गुरु की भी मृत्यु होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब ये कहानी आपने सुनी हुई है। एक व्यक्ति हुआ जो कि वाल्मीकि कहलाया। लेकिन वाल्मीकि अपने पहले के समय में एक डकैत था। वाल्मीकि होने से पहले उसे हम डकैत के रूप में जानते थे। शायद नाम उसका भीमा करके था, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो वो डकैत था। अब कहानी वैसे ही शुरू होती है जैसी कृष्ण की और मीरा की। मीरा कृष्ण की गोपी थी
कृष्ण के प्रेम में थी, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। और फिर वो मृत्यु को उपलब्ध हुई, वो मरी और अगले जन्म में वो एक राजकुमारी पैदा हुई। फिर उसको एक व्यक्ति के पास कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी। कृष्ण की मूर्ति इतनी प्यारी थी, किसी ने बिल्कुल भाव से बनाई थी कि उसको देख के उसको असली कृष्ण की याद आ गई, जिसके साथ वो नाची थी। इसको कहा गया कि पुनर्जन्म की स्मृति दोबारा आ जाना, देजावू भी बोलते हैं इसको लोग, कि उसको देजावू हुआ। और वहां से मीरा जो है वो कृष्ण के गीत गाना शुरू कर दी, कि वो ललिता जो थी फिर से आई और मीरा बन के वो नाची। अब उस कहानी में ऐसा हुआ कि वही व्यक्ति जो मर गया था शिष्य, वो वाल्मीकि के रूप में पैदा हुआ, लेकिन जिस घर में पैदा हुआ परिस्थितियों के कारण वो डकैत बन गया। डकैती में भी वो पूर्णता से लिप्त रहा, उसने बहुत लोगों की हत्याएं की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस डकैत को नारद से मुलाकात हुई। उसने उनको पकड़ के बांध लिया, लेकिन नारद ने उसके अंदर देख लिया कि ये डकैत नहीं है, इसकी यात्रा कुछ और है। तो नारद ने उसको जो है कहा कि इस तरीके से तुम जो कर रहे हो, कम से कम अपने घर वालों से तो पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारे नरक में तुम्हारे भागीदार होंगे। और फिर वो गया, उसने जाके अपने घर वालों से पूछा, उनको बांध दिया कि मैं भी आता हूं पूछ के। और घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा नहीं, हम कोई भागीदार नहीं। इस पे उसे थोड़ा सा पश्चाताप हुआ। तो उसने कहा कि मैं करूं क्या, उसने कहा कि मैं करूं क्या। नारद से जब पूछा तो नारद ने कहा कि राम जाप, राम राम के। अनपढ़ आदमी राम राम का बात भी भूल गया। उसे लोगों को मारता था तो मरा याद रहा, उसने मरा का जाप शुरू कर दिया। जाप अगर राम से शुरू किया होता तो शायद वो कहानी वैसे नहीं होती जैसे हो गई, लेकिन मरे से जाप शुरू किया तो मरे से जाप करते करते एक ऐसी अवस्था उसकी पहुंची जहां पे जाप जपजी बन जाता है, जहां पे वो अंदर रम जाता है। और वहां पे मरे से ही राम का जन्म हुआ। और उस अवस्था में मीरा बालक थी, मीरा को भी संसार चढ़ा नहीं था, इसलिए बचपन की आंख कृष्ण की मूर्ति में भी कृष्ण को पहचान पाई। लेकिन क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो उम्रदार थे और डकैत हो चुके थे, संसार थोड़ा हावी हो चुका था, ऐसे में वो जपजी का सूत्र, वो जो मरे मरे का सूत्र था, वो जब तक राम नहीं बन गया तब तक बात पूरी नहीं हुई। और जैसे ही राम बना, अपने गुरु की याद आई, जिसके साथ उसने पिछले जन्म में बिताया था। राम के पैदा होने से भी पहले बहुत सारे राम हुए, तभी तो राम रखा गया। वो राम की याद आना उसके लिए एक घटना बन गई, होता की। वही संत आगे चल के जब पूरे तरीके से इसमें डूबा तो उसको उस वचन की याद आई जिसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं तेरे अनुसार एक जन्म दूंगा। अब ऐसे में कहते हैं कि किसी भी बुद्ध पुरुष के द्वारा चाही गई और कही गई बात कभी भी अपूर्ण नहीं रहती। और फिर दो बुद्ध पुरुषों के संवाद हो जाए, फिर क्या कहें, फिर तो अस्तित्व को नया खेल करना पड़ता है। ऐसे में वाल्मीकि जैसा डकैत अगर कहानी लिखेगा, अपने गुरु के लिए बुलाना चाहेगा, तो डकैत तो नैतिक व्यक्ति को ही बुलाएगा। जो गरीब घर में पला हो वो राजा के घर में तो बुलाएगा। जिस जिस चीज की उनको विषमता थी, उन्होंने अपनी कहानी में उसको समता का रूप दिया और एक कहानी लिखी, वो थी रामायण। रामायण लिखी, जैसी लिखी, ये अद्भुत घटना है कि राम बाद में पैदा होते हैं, पहले लिख दिए जाते हैं। ऐसी ऐसी
रानी होगी, ऐसे ऐसे बाप का नाम होगा, उनके घर में ये बालक पैदा होगा, नाम उसका राम होगा, ऐसी ऐसी अवस्था चलेगी, ऐसा ऐसा उसका नैतिक चरित्र होगा, ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच के वो व्यक्ति जो है अपना काम करेगा। ये उसने पूरी कहानी लिखी है और राम उसको बिना कुछ सोचे जीते चले आए। लेकिन यहां तक तुम लोगों को लगा होगा ये कहानी में क्या कह रहा हूं, ये बड़े अजीब सी बात समझा रहा हूं, लेकिन इसको गहराई से देखो। आप सब जानते हो कि रामायण जो उन्होंने लिखी थी वही रामायण राम के जीवन में घटी, लेकिन एक जगह आके कहानी के लिखने वाले ने अंत नहीं लिख पाया, क्योंकि वो जिसको प्रेम करता उसको मरा हुआ कैसे दिखा सकता है। तो रामायण का अंत नहीं लिख पाए। फिर लोगों ने इनसे कहा कि तुमने अंत नहीं लिखा कैरेक्टर्स का, तुम उन कैरेक्टर्स को पूरा नहीं मार पा रहे हो। तो फिर वो लिखने बैठे कि कहानी का हम अंत करेंगे, और फिर उन्होंने लवकुश कांड लिखा। लवकुश कांड लिखा, फिर कहानी आगे बढ़ गई, फिर उनके घर में 2 बालक जन्मे, वो सब पूरी कहानी बढ़ी। और फिर देखो, फिर भी एक काम हुआ, सीता की मृत्यु नहीं दिखा पाए, क्योंकि प्रेमिका थी उनकी, उनके गुरु की प्रेमिका थी, मृत्यु नहीं दिखा पाए। लेकिन कुछ कैरेक्टर फिर भी लिखने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर का भी प्रेशर है कि जो शरीर में आया है वो जाएगा। तो धरती में समाहित दिखा दिया, मृत्यु नहीं दिखा पाए। लेकिन राम के प्रति फिर वो कुछ ना कर सके। पूरी रामायण को गौर करो तो 2 वक्त राम बहुत विचलित नजर आते हैं। विचलित, पहले वक्त वो विचलित नजर आते हैं जब वो सीता को ले आते हैं, राम सब जीने लग जाते हैं। उसके बाद राम करे क्या, कोई कहानी नहीं है कि राम ने उस बीच क्या किया। लवकुश कांड लिखे जाने तक कोई कहानी नहीं है कि राम तब क्या कर रहे थे। फिर लवकुश कांड के बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं, धोबी के घर वाली कहानी है, सब कहानियां हैं। लेकिन लवकुश कांड के एंड होने के बाद फिर परेशान है, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। क्या आप में से किसी ने सुना उसके बाद की कोई कहानी राम के जीवन की? लेकिन उसके बाद की कुछ कहानियां हैं। वो कहानियां ये हैं कि राम का अंत करना था। कैसे करा जाए? सृष्टि का नियम तो तोड़ा नहीं जा सकता, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। फिर कहानी है, लेकिन कहानी अब उनके हाथ से खसक गई थी। वाल्मीकि लिखने को तैयार नहीं थे, लिख नहीं पाए, पहले नहीं लिख पाए तो आगे भी तैयार नहीं हो पाए। तो देवताओं ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद कहा गया कि हम ये क्या करें। तो ऐसी कहीं कहानी मैंने सुनी है, जो कहीं लिखी हुई किसी व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी, उसके आधार पे बोल रहा हूं। हो सकता है नाम इधर उधर हो जाए, वो होते रहते हैं मेरे साथ, नामों पर इतना जोर नहीं। तो देवताओं ने मीटिंग की, उसके बाद एक ऋषि को, शायद परशुराम थे या कोई, उनको भेजा गया राम के पास। वो राम के पास गए, ये पूरा मीटिंग हुई थी कि क्या क्या करना है। राम के पास जाके उन्होंने कहा, राम मुझे तुमसे कुछ संवाद करना है। राम ने कहा बताएं। उन्होंने कहा अकेले में संवाद करना है। राम ने कहा चलें, कक्ष में चल के बात करते हैं। कक्ष में ले गए तो उन्होंने कहा कक्ष में अकेले संवाद होगा, लेकिन ध्यान रखना जब तक हम तुम संवाद करते हैं कोई बीच में आना नहीं चाहिए। तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम बाहर खड़े हो, जब तक हमारा संवाद खत्म ना हो कोई अंदर नहीं आएगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, हम खड़े हो गए। अंदर संवाद शुरू हुआ। कहते हैं वो संवाद बहुत लंबा चला, शायद महीनों चलता रहा। ऋषियों का संवाद कोई खत्म होने को चलता ही रहा। अब लक्ष्मण को बेचैनी शुरू हुई कि ये क्या हुआ। तो लक्ष्मण के दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि अहिरावण जैसा ही कोई राक्षस जो अभी मरा ना हो, रह गया हो, कोई भेष बना के फिर से तो नहीं राम को किडनैप कर ले गया।
ऐसा एक विचार कौंधा। अब बहुत दिन हो गए हैं, कब तक इंतजार किया जाए। तो लक्ष्मण ने अंदर प्रवेश कर दिया। तो उन्होंने वचन लिया था लक्ष्मण से। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ये बाहर खड़ा तो हो रहा है, लेकिन मुझे वचन दो राम कि यदि ये बीच में आ गया तो तुम इसको फांसी दोगे। ये उन्होंने वचन दिया था। जिस समय लक्ष्मण को बाहर खड़ा किया गया था, कि राम से वचन दिया गया था, राम इससे कह दो कि अगर ये बीच में आया तो इसको फांसी दोगे तुम। तो जब वो अंदर आया, राम से उन्होंने कहा, देखा इससे सब्र नहीं हुआ, इसको खड़ा नहीं हुआ गया, और अब मेरा वचन पूरा करो। तभी तो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने लक्ष्मण को फांसी दी। राम ने लक्ष्मण को फांसी दी। अब सीता नहीं थी, लक्ष्मण नहीं थे, कुछ भी नहीं था। राम की जिंदगी वैराग्य थी। और तब एक घटना घटी जिसको किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। मैं कविता नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन भावार्थ समझा सकता हूं। वो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा कि सरयू में राम स्नान करने गए। राम स्नान जब करने गए तो थोड़े अपसेट हैं लाइफ से, लेकिन पीछे का सीन चल रहा है। कहते हैं घुटनों घुटनों तक उतर गए जब उन्होंने याद किया कि लक्ष्मण को उन्होंने फांसी दी। थोड़ा और कदम आगे बढ़ाया, पानी कमर तक आ गया था, और उन्हें याद आ रहा था कि कब हम सीता को धरती में समाता देखा था। थोड़ा और चले, पानी थोड़ा नाभि तक आया, और उन्हें याद आया कि हम सीता को राम के वहां रावण के यहां से छुड़ा के लाए थे। ऐसे करके उनको दृश्य पीछे के याद आते गए। वो आगे बढ़ते गए और कहते हैं कि गले तक पानी आ गया, और वो सीता को भावपूर्वक याद करते रहे। फिर वो सीन उन्हें याद आया जब सीता ने उनके गले में बरमाला डाली, और कवि कहता है कि राम ने गर्दन झुका दी। वो आखिरी वक्त था कि राम ने जल समाधि ले ली, ऐसा लिखा गया है। राम की मृत्यु उनकी स्वयं की मर्जी से हुई मृत्यु। और राम पे क्या आरोपण है? राम पे आरोपण है उन्होंने अपनी पत्नी को, प्रेग्नेंट पत्नी को एक धोबी के कहे पे निकाल दिया। जब कोई डकैत, और वो अपने गुरु के प्रेम में, और वो भी एक कमिटमेंट कि मैं तुम्हारा पूरे दुनिया में नाम कराऊंगा, जब कथा लिखता है तो देश काल परिस्थिति को समझो। आज की परिस्थिति में तो तुम उन्हें जेल में डाल दोगे कि ये कैसा आदमी है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में राजा ऐसे ही नैतिक होते थे। तब वो नहीं होते थे कि साहब पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तब ऐसे होते थे कि एक भी व्यक्ति दुखी है तो उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने सीता को उस व्यक्ति के कहे पे निकाल दिया। लेकिन ये कैरेक्टर लिखा किसने? ये कैरेक्टर लिखा वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने एक कैरेक्टर लिखा, और बिल्कुल राइट कैरेक्टर था। उस समय के राजा ऐसे नियम करते थे, और सब लोग इस बात की निंदा करते हैं कि उन्होंने सीता को निकाला। लेकिन एक बात किसी को नहीं दिखाई देती, उसको तो जंगल भेजा, अपने कमरे में फर्श पे सोने लगे, कंदमूल खा के जीते थे अपने कमरे में। ये भी तो कहानी कहती, इसका पक्ष भी तो देखो। कैसा प्रेम रहा होगा सीता से, अपना इतना गहरा अंग मान लिया था कि वो उसको पीड़ा भी दे सकते थे। ये बात बहुत मुश्किल है समझना अभी लोगों के लिए, कि कोई व्यक्ति किसी को इतना प्रेम कर सकता है, इतना अपने जैसा मान सकता है कि वो जैसी पीड़ा स्वयं को दे सकता है वैसी उसको भी दे सकता है। वो स्वयं को भी तो पीड़ा उतनी ही दे रहे थे जितनी उन्होंने सीता के लिए चुनी। ये एक आरोपण है जिसके मैं पक्ष में बैठता हूं। पर ये that's not an intelligent person. देखो,
ये आज की परिभाषा में इंटेलिजेंट की परिभाषा है। आपको मालूम है, आज मोदी यहाँ पे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी उन्होंने कसाब को सपोज दैट बंद कर दिया था, लोगों ने बड़ा गालियां दी, लोगों ने कहा कसाब को यहाँ चिकन खिलाया जा रहा है और साहब इतना सब किया जा रहा है, क्यों, ये तो अपराधी है, इसको चढ़ाओ। ये सामान्य इंटेलिजेंसी है, सामान्य इंटेलिजेंसी। लेकिन इंटेलिजेंसी जब प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है तो वो इंटेलिजेंसी केवल देश की नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय बन जाती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी उसकी गवाही, उसके प्रमाण हमें इकट्ठे रखने पड़ते हैं, वो पेश करने पड़ते हैं। इंटेलिजेंसी का लेवल बदल जाता है। नीचे के तल पे खड़े होके राम को गाली देना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उन ऊंचाइयों पे पहुंच के जहां पे राम की इंटेलिजेंसी का कोई लेना देना नहीं है, फिर समझ लो यहां पे सारा कुछ मैं उस कैरेक्टर के लिए कह रहा हूं जिसने लिखा है। इस बात को समझना, यहां कहानी थोड़ी दूसरी है। यहां राम की इंटेलिजेंसी नहीं चल रही, राम की तो सिर्फ स्वीकृति चल रही है। राम बहुत सहजता के साथ वही सब कर लेते हैं जैसा लिखा गया है। वो धोबी के कहे पे निकाले जाना भी बहुत लिखा गया था, लेकिन समझो बात कहां पे चूक हो रही है। राम की स्वयं की इंटेलिजेंसी होती तो शायद वो धोबी से संवाद निर्मित करते, लेकिन क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी के पीछे एक शिष्य का हृदय है, एक गरीब कातिल डकैत की सोच भी है, जो ये सोचती थी कि ऐसी कंडीशन पे कोई क्या करेगा, उसकी इंटेलिजेंसी वहां पे शामिल हो जाती है। इसकी वजह से तुम्हें वो इंटेलिजेंट नजर नहीं आते। राम बस एक एक्टर थे। यस, राम बस एक एक्टर थे, लेकिन इतने कमिटेड एक्टर थे कि वो सभी तरीके की पीड़ाएं जी ले गए और उन्होंने कुछ भी उफ नहीं की। और यही चीज अब आगे बढ़ जाती है तो और दूसरी फिर वो बनती इंटेलिजेंसी, जिसको तुम सोच के हैरान होगे। वो इंटेलिजेंसी बनती है कि हिंदू धर्म की यही कहानियां कहती हैं कि राम का फिर एक और जन्म हुआ, अगला जन्म वो कृष्ण का था। अब यही सोचो, राम का जब कृष्ण के रूप में अवतार होता है, इंटेलिजेंसी उनके हाथ में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, जिस नैतिकता के कारण उनका पिछला पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, पिछले पूरे जीवन की पीड़ाएं उन्होंने झेली, और नैतिकता का एक लॉ हो गया कि लोग ऐसे ही नैतिक होने चाहिए। और देखो ना महाभारत के समय में कैसे कैसे नैतिक लोग इकट्ठे हो गए। तब एक कृष्ण जैसा व्यक्ति सारी नैतिकता को तोड़ के फेंक देता है, सारी नैतिकता को तोड़ के फेंकता है, क्योंकि लॉ तोड़ना ही काम है। पहले लॉ तोड़ा कि अपनी इंटेलिजेंसी दूसरे के हाथ में रख दी, ये भी लॉ तोड़ना था। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बुद्ध पुरुष सिर्फ लॉ तोड़ने आते हैं। वो लॉ तोड़ा उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी को दूसरे के हाथ में रख के। उससे पहले अस्तित्व में कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद भी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपनी इंटेलिजेंसी को भी दूसरे के हाथ में दे दिया। लेकिन लॉ ही था। लेकिन एक बात तो थी, कमिटमेंट पूरा होता है। राम दूर तक माने जाते हैं। आज तक ये देश राम से मुक्त नहीं हो पाया। आज तुम बिग बॉस जैसा सीरियल भी देखो तो उसमें भले ही लड़ाई झगड़ा कुछ भी किसी को पसंद आए, लेकिन 9वें सीजन तक चल रहा है और 8 सीजन में ऐसा हो चुका है, अंत में राम ही जीतता है। राम जैसा जो शोइंग हो जाता है, अंत में वही जीत जाता है। ये देश इतने गहरे राम से बंधा हुआ है। और स्वीकार की ऐसी घटना, समर्पण की ऐसी घटना अपने शिष्य के प्रति न अस्तित्व में कभी घटी थी, न आगे घटने की संभावना है। क्योंकि अब वो जो वक्त आ गया है उसमें शिष्यत्व के प्रति ऐसे प्रेम लोग रखें, ये बड़ी संभावना कम है। वो काल था जिस समय ऐसा हो गया, और अद्भुत घटना थी। हो सकता है कि लोग इसको कहें कि सिर्फ मैं एक कहानी बना के कह रहा हूं, तो मैं तो ये कहूंगा फिर जितनी तुम बातें करते हो जो अभी तक की गई है वो भी कहानियां मात्र हो सकती हैं, लेकिन मेरी कहानी में हर चीज का एक हिसाब किताब रखा गया है। हर चीज को उसकी शुद्धतम दृष्टि से देखा गया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता
कि मैं किसी एक के पक्ष में होकर पूरी बात करूं, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को सबके सामने रखना ये मेरा अधिकार है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम राम को इंटेलिजेंट मानो या ना मानो, लेकिन राम की इंटेलिजेंस को जरा उस नजरिए से तो देखो। अगर हम अपने नजरिए से देखेंगे तो फिर तो कुछ भी नजर आ सकता है। फिर तो हमें क्या कृष्ण गुंडे बदमाश नजर नहीं आते, धोखेबाज नजर नहीं आते। वाल्मीकि का उद्देश्य क्या रहा और उनका फायदा क्या हुआ उसमें से? बड़े मजे की चीज है। उद्देश्य नहीं समझ, उद्देश्य कुछ नहीं है उनका। दोनों ही एक दूसरे के लिए खेल गए, दोनों का ही प्रेम एक दूसरे के लिए इतना था। अभी जैसे दिव्या मेरे पास रहती है, इस दिव्या का क्या उद्देश्य है? इसका एक ही उद्देश्य मैं लगातार देखता हूं, इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं बचा। इसकी एक ही सोच है, स्वामी जी बस आपको लोग जाने, आपको समझें, आपको उस तरीके से पहचाने जिस तरीके के आप हो। इसके लिए ये प्रयास करती रहती। ऐसा ही एक प्रयास वो वाल्मीकि का शिष्य होने पे भी हुआ होगा। अपने गुरु के प्रति एक चाह जगती है, सबकी जगती है। पिछले जन्म में जो उनकी चाह थी कि आपको लोग जाने, कि लोग जाने, समझें आपके कैरेक्टर को, आपके व्यक्तित्व को, आप कितने प्यारे हो, कितने सहज हो, उन चीजों को वो सबके सामने लाना लोग चाहिए। जाने तो सही, पर उल्टा समझ नहीं, उल्टा नहीं समझे। ये बात बड़े मजे की है। उल्टा इसलिए समझे क्योंकि वाल्मीकि के बात को किसी ने सही ढंग से पेश ही नहीं किया। देखो, हमेशा ही ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो प्रचार तो बहुत कर देता है, लेकिन बात थोड़ी भटक जाती है। फिर दूसरे कुछ लोग कोशिश करते हैं उस बात को सही करने की। ऐसा हर गुरु के साथ हुआ। मैं कह रहा हूं, राम को अभी तक गलत समझा गया, इंटेलिजेंट लोगों ने गलत समझा, भावुक लोगों ने उन्हें पूजा। लेकिन अगर मेरी बात समझ पाए तो भावुक लोगों को उनके लिए एक नया नजरिया मिलेगा और इंटेलिजेंस लोगों को भी इसमें एक नए प्रकार का भाव मिलेगा। दोनों के लिए सीखने के अवसर हो जाते हैं। मैं सदा से ये कहता आया हूं कि धर्म है हर चीज का उपयोग अपने को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए। राम के अंदर भी ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमें ऊंचाइयों पे ले जाएं। जैसे थोड़ी देर के लिए, एक भी राम मंदिर ऐसा नहीं है जहां वाल्मीकि की मूर्ति, जबकि राम का पूरा जीवन वाल्मीकि ने लिखा था। वाल्मीकि के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं है, बड़ा अंतर विरोध है। मैं एक वाल्मीकि मंदिर में एक बार गेस्ट हुआ, मुझे वहां बुलाया गया। मैंने वहां पूछा कि आप यहां पे राम की मूर्ति क्यों नहीं? उन्होंने कहा राम ने तो बहुत दुष्टता के काम किए, राम ने तो शूद्रों के कानों में शीशा पिघला के डलवा दिया। तो मैंने कहा ये बात लिखी किसने? ये वाल्मीकि ने लिखी। और तुम वाल्मीकि को क्यों मानते हो? वाल्मीकि को मानने का एकमात्र कारण है रामायण लिखना और राम के पैदा होने से पहले लिखना। इसी बात के लिए तो वाल्मीकि को मानते हो। और इस बात के लिए मानते हो तो तुम्हारी हालत यह है कि तुमने कुम्हार को तो रख लिया, लेकिन कुम्हार ने जो मटका बना के सम्मान पाया उस मटके को फेंक दिया। तुम्हें मटका भी रखना चाहिए। मैं तो दोनों से कहता हूं, राम के मंदिर में वाल्मीकि का सम्मान होना चाहिए, वाल्मीकि के मंदिर में राम की मूर्ति भी होनी चाहिए। और अगर यही एक दृष्टिकोण अपना के ये दोनों मिले तो फिर एक चमक पैदा होती है, फिर वास्तविक चमक पैदा होती है। फिर यहां से साधनाएं निकलेंगी, यहां से पता लगेगा कि इनकी साधना पद्धतियां क्या थी। इनकी साधना पद्धतियां कुछ और नहीं थी सिवाय प्रेम की, सिवाय शिष्यत्व की, सिवाय भक्ति की। यही साधना पद्धति थी। गुरु का शिष्य के प्रति समर्पण, शिष्य का गुरु के प्रति, ये पद्धतियां तो तब निकलना शुरू होंगी जब हम इनको दोनों को पड़ोस में बैठा कर देखेंगे। आरोपण हम लगा देते हैं राम के ऊपर, वाल्मीकि को हम अच्छा बना देते हैं, तो ना आरोपण ना कुछ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो राम के ऊपर बहुत सोचना समझना पड़ेगा हमें निंदा करने से पहले। निंदा करना बहुत आसान है। गांधी की भी इस देश ने बड़ी निंदा की, गांधी की भी निंदा बहुत की। लेकिन मैं कहता हूं, तुम 20-50 ऐसे लोग नहीं ढूंढ पाते
जो किसी को मार सके, लेकिन गांधी ने हजारों ऐसे लोग इकट्ठे कर दिए थे जो मार खा सके। कमाल की बात है भाई। मैं कहता हूं कि जो भी धर्म गुरु, जो भी लोग बुराई करते हैं ना गांधी की, वो उतने आदमियों को ऐसा बना के दिखाते हैं जो लटका सकें जितने गांधी ने बना के दिखाए थे। मैं उनकी निंदा की प्रशंसा करूंगा। गांधी की निंदा बहुत आसान है, गांधी को समझना उतना मुश्किल। मैं गांधी के पक्ष में बैठ के चर्चा करने को तैयार हूं, जो चाहे चर्चा कर लो। गांधी ने इस जगत को एक ध्यान भी दिया जो किसी ने नहीं किया, जिसे सिर्फ गांधी के लोगों ने किया, और उसी ध्यान के कारण उनके अंदर वो चीज आई जिसकी वजह से वो पिटने को भी तैयार थे, लाठी खाते थे। अभी भी ऐसे आप वीडियो देख सकते हो, लाठी खाते थे, फिर उठते थे, फिर अंग्रेज लाठी मारते थे और वो फिर गिर जाते थे, फिर लाठी खाते थे, घोड़ों के नीचे कुचले जाते थे, लेकिन हाथ नहीं उठाते थे। सिर्फ एक ध्यान विधि थी, चरखा का। उसने चरखे से ध्यान भी दिया। बनिए का बच्चा था तो तुम्हें उससे कमाई भी दी, कपड़ा भी दिया, मतलब एक ही साथ है। अभी तुम्हें ध्यान दिया जाता, ध्यान की फीस दी जाती। अभी तुम्हें ध्यान दिया जाता है, तुम्हारा समय खराब कर दिया जाता है। गांधी में और मुझ में एक बड़ी समानता है। मैं तुम्हारा समय खराब करे बगैर वाला ध्यान देना चाहता हूं, और गांधी ने भी ऐसे ही किया। उसने तुम्हारे समय का उपयोग किया, तुम्हें चरखा काट सिखाया, तुम्हें अपने आप रोजगार करना सिखाया, साथ साथ ध्यान दिया। कितना सरल बनाया उसने। ये कुछ 2-3 कैरेक्टर हैं जिसमें राम और गांधी शीर्ष पे आते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक इस जगत को कुछ छुपे रूप से देने की कोशिश की और सर्वाधिक निंदा करे। राम अगर तथाकथित राजा होते, नॉन इंटेलिजेंसी वाले, चालाक और धूर्त वाले, तो उस समय की अगर वाकई कोई किताब लिखी गई होती राम के बाद, तो वो उसमें से काट छांट करवा सकते थे। ऐसा बहुत हुआ है, काट छांट बहुत करवाई गई, लेकिन उन्होंने कोई काट छांट नहीं करवाई। वो सब बातें लिखी रहने दी जो कि सही है, जो हुई और जैसी हुई वैसी लिखी रहने दी। और गांधी के कैरेक्टर में देखो, स्त्रियों के साथ सोता है, बोल देता है, ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, साफ करे। तुम महात्मा कहो चाहे गाली दो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम अपने तल पे देख रहे, तुम्हारी अपनी दृष्टि।